हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित डिमरी क्लासेस में। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था WTO सेकंड पार्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा था कि WTO क्या है, इसकी स्थापना के पीछे क्या स्टोरी थी, कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसके कार्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आज हम सेकेंड पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला जो टॉपिक है WTO के अंदर, ये पिछली बार जो है पिछली बार जो है पेपर में आया था। तो इसलिए मैंने इससे रिलेटेड जो है हेडिंग बनाई है कि भारत और WTO कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, या फिर भारत और WTO में भारत के संदर्भ में WTO को बताइए। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं क्या कि भारत भी, जैसे हमने पढ़ा था, टोटल 165 देश इसमें शामिल हैं, इसके सदस्य हैं, और भारत भी उनमें से एक है। तो भारत भी WTO की जो नीतियाँ बनती है या फिर भारत की जो पॉलिसीज़ बनती है बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो पहले पढ़ते हैं, भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक सदस्यों का मतलब है कि जब इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, WTO की, तब भारत स्थापना के समय मौजूद था, भारत की भी इसमें भागीदारी थी। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत भी संस्थापक देशों में से एक है। तो संस्थापक उसी को बोला जाता है जो एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे अवेलेबल हो, ठीक है, जिसकी भागीदारी हो, तथा इसके निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि भारत की भी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है, जो WTO के निर्णय होते हैं। भारत द्वारा WTO के साथ कुछ प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो इस प्रकार है। यानी कि भारत ने WTO के हर देश को, जब वो शामिल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी पर्सन की बात करें, तो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं तो आपको उसकी कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं, ठीक है, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ समझौते करने पड़ते हैं। ऐसा ही कंट्री के साथ है, हर कंट्री के साथ है, जब भी वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है। तो भारत ने भी कुछ समझौते किए हैं, ठीक है, समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस प्रकार है। कौन कौन से? टैरिफ एवं नॉन टैरिफ अवरोधों में कमी। किसमें? टैरिफ एवं नॉन टैरिफ अवरोधों में कमी। तो पहला क्या है, इस समझौते के अंतर्गत वस्तुओं पर लगने वाले मात्रात्मक तथा गुणात्मक बाधाओं को कम किया जाए तथा विश्व व्यापार को आसान किया जाए। यानी कि पहली शर्त क्या थी WTO की, कि अगर भारत को शामिल होना है तो उसको टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बाधाएं हैं, अवरोध है, ठीक है, रुकावटें, उनको कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई देश भारत में निर्यात करना चाहता है, अपना सामान बेचना चाहता है, तो भारत को उस जो सामान आ रहा है उस पर कम से कम टैक्स रखना पड़ेगा, ताकि वो देश जो है अपना माल बेच पाए। तो ये पहली शर्त ये थी, ठीक है, ताकि भारत इसको साइन करना पड़ेगा भारत को, और अगर भारत इसमें शामिल होना चाहता है, ठीक है। अंतर्गत वस्तुओं पर लगने वाले, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टैरिफ एवं नॉन टैरिफ क्या है, ठीक है। अभी इसको हम इतना समझेंगे कि टैरिफ और नॉन टैरिफ अवरोधों में कमी की किसने? भारत ने। क्योंकि WTO की एक शर्त थी, ठीक है। दूसरा है व्यापार से संबंधित निवेश। किससे? व्यापार से संबंधित निवेश की नीतियों एवं शर्तों को आसान बनाना, ठीक है। हम जानते हैं भारत ने 1992 में क्या लिया था, लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की पॉलिसी को, नई आर्थिक नीति को अपनाया था, ठीक है। उसके अंतर्गत भी भारत ने उदारीकरण को अपनाया था। उदारीकरण मतलब व्यापारिक शर्तों को आसान करना, और वही शर्त किसकी भी थी? WTO की, क्योंकि सारी संस्थाएं जो ये हैं वो एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो व्यापार से संबंधित निवेश, उसमें एक शर्त थी कि भारत को जो निवेश की शर्तें हैं वो आसान बनानी पड़ेंगी, ताकि अन्य देश भारत में निवेश कर सकें। सभी देशों के मध्य मुक्त विदेशी निवेश नीतियों का पालन होना चाहिए। WTO की क्या शर्त है कि सभी देश जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी एक कंपल्सन ये भी है कि उन्हें निवेश की शर्तें जो हैं वो आसान रखनी पड़ेगी, जो WTO की शर्तें हैं उनको माननी पड़ेगी। तीसरा है कृषि पर समझौता। कृषि पर समझौता मतलब इस समझौते के अंतर्गत सभी सदस्य देशों को कृषि से संबंधित सरकारी सहायता को कम करना होगा। यानी कि जो भी WTO के सदस्य देश हैं, ठीक है, जिसमें से भारत भी एक है, अमेरिका भी है, तो इन सभी देशों को क्या करना होगा कि कृषि से संबंधित सरकारी सहायता, यानी कि हर देश, हर गवर्नमेंट अपने देश के किसानों को जो है एक सब्सिडी देती है।
सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो लेकिन उस सब्सिडी के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है पूरी की पूरी सब्सिडी या फिर ज़्यादा सब्सिडी उसको प्रोवाइड करे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो WTO से रिलेटेड भी है, उसको भारत को मानना पड़ेगा, सभी देशों को मानना पड़ेगा। तो सब्सिडी कम्प्लीटली नहीं दी जा सकती, उसके कुछ नियम कानून होते हैं जो भारत भी तय करेगा और WTO भी तय करेगा, ठीक है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत इसका सदस्य है WTO को, तो भारत को ये मानना पड़ेगा कि इस समझौते के अंतर्गत सभी सदस्य देशों को कृषि से संबंधित सरकारी सहायता को कम करना होगा, यानी कि जितनी कृषि से संबंधित सहायता दी जाती है किसानों को, उसको कुछ कम करना होगा, रेगुलेट करना होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि अगर भारत की जो सरकार है, अगर वो अपने किसानों को जो है क्षतिपूर्ति की पूरी रकम दे देती है, यानी कि पूरी की पूरी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, यानी कि सब्सिडी की रकम बहुत हाई है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सब्सिडी होने के साथ साथ अन्य देश जो भारत में सामान बेचना चाहते हैं तो वो नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि भारत के जो व्यक्ति हैं उनको यहीं से डायरेक्टली उपलब्ध हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अन्य जो देश हैं, पूरे देश जो निर्यात कर रहे हैं उनको नुकसान झेलना पड़ेगा, और नुकसान झेलेंगे तो वो एक तरीके से WTO के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं, तो डिस्प्यूट इससे उत्पन्न होता है। तो भारत की भी एक तरीके से कंपल्शन कह सकते हैं कि भारत WTO का सदस्य है, तो भारत को ये सब शर्तें माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने इतना ही लिखवाया है कि WTO के संदर्भ में भारत और WTO में कैसे रिलेशन है, टैरिफ नॉन टैरिफ अवरोधों में कमी, ये एक तरीके से शर्तें हैं जो सभी देशों को माननी पड़ती, भारत को भी माननी पड़ेंगी। व्यापार से संबंधित निवेश, कृषि पर समझौता, आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं पॉइंट्स ढूंढ के नेट से, फिलहाल तो इतना ही काफ़ी है। आगे टॉपिक क्या है? टैरिफ एवं नॉन टैरिफ अवरोध। ये एक तरीके से शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ अवरोध क्या थे। मैंने पढ़ा था अभी पीछे पॉइंट कि हमने अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या होते हैं, अवरोध। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसके पीछे अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावटें। तो एक तरीके से ये क्या है, रुकावटें, ठीक है। रुकावटें यानी कि एक तरीके से टैक्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो टैरिफ क्या होते हैं? टैरिफ बाधाएं, इनको टैरिफ है, नॉन टैरिफ बाधाएं भी बोलते हैं, रुकावटें भी बोलते हैं, ठीक है। टैरिफ बाधाएं क्या होती है? यह राष्ट्रों के मध्य, देशों के मध्य होने वाले व्यापारिक आयात या निर्यात पर लगने वाले सीमा शुल्क है। अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझे तो टैरिफ वो टैक्स है जो डायरेक्टली लगता है, डायरेक्टली मतलब पैसे के रूप में, ठीक है, डायरेक्टली पैसे के रूप में लगता है। किसके? यह राष्ट्र देशों के मध्य होने वाले व्यापारिक आयात, दो देश है, दो से अधिक देश आपस में आयात निर्यात कर रहे हैं, तो उनकी जो बाउंड्री है देश की, तो उसमें जो सामान आएगा या फिर जाएगा उस पर जो टैक्स लगता है डायरेक्टली, उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ बाधाएं, टैरिफ बाधाएं, ठीक है। यह अगर एग्जाम्पल दोबारा समझ लेते हैं कि अमेरिका और भारत, ठीक है। तो अमेरिका जो है भारत में कुछ वस्तुएं जो है निर्यात कर रहा है, ठीक है, और भारत चाहता है कि अमेरिका ना करे। डायरेक्टली मना क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भारत WTO का सदस्य है, अमेरिका भी WTO का सदस्य है, अन्य संस्थाओं के सदस्य है, तो ऐसे में डायरेक्टली मना नहीं किया जा सकता। तो भारत इसके लिए एक रास्ता निकालेगा कि अमेरिका जो निर्यात कर रहा है अगर उस पर जो है टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, टैक्स मतलब कि भारत के जो व्यापारी लोग हैं वो खरीद रहे हैं, तो उन पे टैक्स की वैल्यू एंड टैक्स बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा कि भारत के जो व्यापारी हैं वो कम से कम खरीदेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, अमेरिका अपना माल नहीं बेच पाएगा, तो इससे भारत को तो फ़ायदा है लेकिन अमेरिका को नुकसान है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? टैरिफ, जो डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड है। तो इसी को सीमा शुल्क यानी कि बाउंड्री पे लगता है, ठीक है। यह व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को से घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, यानी कि यह व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन बढ़ रहा है ट्रेड के क्षेत्र में, ठीक है, ट्रेड सेक्टर में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर ऐसे कंपटीशन बढ़ने से अगर मान लीजिए कि भारत अमेरिका को हर चीज़ बेचने के लिए अपने मार्केट में अलाउ कर देता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कोई खरीदेगा नहीं,
ठीक है, उससे भारत को क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, भारत की जीडीपी गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी, भारत के जो लोग हैं उनको नुकसान होगा। तो ऐसे में इस कम करने के लिए भारत जो है इन चीज़ों का सहारा लेगा। ठीक है, तो किसके लिए? कंपटीशन जो बढ़ रहा है उससे घरेलू मतलब अपने देश में जो उद्योग हो रहे हैं उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो सुरक्षित रखने के लिए विदेशी उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर है, तो इसको हम बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ का सिंपल सा मतलब है जो डायरेक्टली लगता है, डायरेक्टली मतलब पैसे के रूप में। अगला है गैर टैरिफ, या फिर इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बाधा। गैर टैरिफ है जो डायरेक्टली पैसे के रूप में नहीं लगता। ठीक है, जो डायरेक्टली पैसे के रूप में नहीं लगता, जैसे वे सभी शुल्क जो कि आयात तथा निर्यात शुल्क नहीं है, गैर टैरिफ श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो बाउंड्री टैक्स नहीं लगता बल्कि किसी और तरीके से कुछ और बहाने ढूंढ के किसी देश का जो माल बिक रहा है उसको बिकने से रोकने के लिए। जैसे कि अगर हम कोई भारत जैसे अमेरिका या फिर अन्य यूरोपीय देश ऐसा करते हैं, ठीक है, अन्य यूरोपीय देश, बहुत सारे यूरोपियन देश हैं जिसके भारत अपना कुछ चीज़ जो है इन देशों में बेचना चाहता है, तो ये देश क्या करते हैं कि भारत की जो कुछ चीज़ें हैं उस पर बोलता है कि तुम्हारी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है जो तुम सामान बेच रहे हो, या फिर इसका स्टैंडर्ड हमारे देश के जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे देश के नियम कानून उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। तो ऐसे में फिर वो भारत के ऊपर जो एक तरीके से बाधाएं लगा रहे हैं ताकि भारत अपना माल ना बेचे। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली पैसे से रिलेटेड जो है बाधा नहीं लग रही, बल्कि कुछ और बहाने ढूंढ के, जैसे क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, या फिर सब्सिडी जो है दी जा रही है नहीं दी जा रही, तकनीकी बाधा है, उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट है, इन सभी रीजंस की वजह से जो है कोई देश अपना माल नहीं बेच पाएगा या फिर उसे अपना माल वापस लेना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? गैर टैरिफ। टैरिफ में जो है डायरेक्टली पैसा है इन्वॉल्व है, गैर टैरिफ में और दोनों का उद्देश्य एक ही है ताकि दूसरे देश का माल अपने देश में ना आए या फिर कम से कम आए। ठीक है, एक तरीके से लिमिटेशन लगा देना। तो गैर टैरिफ में पैसे से रिलेट नहीं है बल्कि क्वांटिटी, क्वालिटी, लिमिटेशन, फॉल्ट्स निकाल देना ताकि माल नहीं बिक पाए। ठीक है, यही था टैरिफ एवं नॉन टैरिफ। शॉर्ट नोट में आया था इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया। आप और डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं नेट पर। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ और है नहीं, तो इस चैप्टर में इतना इनफ है। WTO क्या है, WTO के उद्देश्य कार्य क्या है, भारत WTO कैसे रिलेटेड है, या फिर भारत के संदर्भ में WTO को परिभाषित करें, या फिर टैरिफ और नॉन टैरिफ अवरोध क्या है, इन सभी को आपको पढ़ना है। ये चैप्टर इतना ही है। ठीक है, आगे की वीडियोस हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।